हेलो दोस्तों, मैं लक्की आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, मॉर्निंग के अंदर अपनी चल रही है एसएससी जीडी की क्लास, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूं। जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के सवाल। जितने भी एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के जो सवाल पूछे गए वो सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इवनिंग के अंदर। और आज जो सवाल है वो सारे के सारे प्री के पूछे हुए सवाल है, प्री से ज़्यादा का लेवल में नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, तो जो आज का जो सेशन होगा वो सारा का सारा प्री का सेशन है। जितने भी सवाल है 11-12 सवाल वो सारे के सारे प्री के सवाल है। ठीक है मेरे भाई, तो आज का सेशन प्री का है, मेंस का एक भी सवाल नहीं है। तो मॉर्निंग के अंदर एसएससी जीडी और इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल, ये दोनों की दोनों क्लास लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर ऐसे एसएससी जीडी वाले बहुत सारे सवाल हैं जो एसएससी सीजीएल के अंदर प्री के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाली क्लास मॉर्निंग वाली और इवनिंग वाली दोनों की दोनों क्लासेज आप लिया करो। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। x प्लस वाई का 30% बराबर x माइनस वाई का 60% है। क्या बोला है कि x प्लस वाई का 30% जो है, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, x प्लस वाई का 30% x माइनस वाई के 60% के बराबर है। ठीक है, अब देखो 30 से 60 को काटो, परसेंट से परसेंटेज, और ये 30 से 60 को काट दो, आप कितना आ जाएगा। या आप देखोगे तो ये एक बार कटेगा, ये दो बार कटेगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इनकी वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई, 2/1, 2/1 निकल के आ गई। अरे x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से अपने को x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो या क्या लगाओगे, सी एन डी लगाओगे। सी एन डी क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है मेरे भाई, तो ऊपर ले जाके नीचे वाले को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x बटा में y, यहाँ से कितना आएगा, एक बार जोड़ोगे तो 2 प्लस में 1 3, और एक बार घटाओगे तो 2 माइनस में 1 यानी 1। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 3 और 1। x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। क्या बोला है अपने को, y x का कितना परसेंट है। y की x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी एक जो है वो 3 का कितना परसेंट है। तो इनटू में 100% के लिए तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 33.33%। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 33.33%। आसान सा सवाल था। ये सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि इसके अंदर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, दो दो संख्या है एक साथ। तो इस तरह का सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाएगा तो किस तरीके से अप्रोच करनी है, इसीलिए मैं ये वाला सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। ये वाला सवाल बताओ। अब ऐसे सवाल करने के लिए आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे सवाल कर सकते हो जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा यदि उनके क्षेत्रफल का रेशियो अपने को दिया हुआ है 5:4। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई से पाई तो कट जाएगा, r1 स्क्वायर एच, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। तो ये पाई से पाई तो कट ही जाएगा। और इनका क्षेत्रफल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। तो r1 और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 बटा r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में चल जाएगा ये। अरे ये स्क्वायर है तो ये इधर रूट में चल जाएगी नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, √5 और रूट में 4। तो अपने को सेम टू सेम ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी अगर इसको कोई और सिंप्लीफाई करके दे तो आप ये भी बोल सकते हो, √5/4 को क्या क्या बोल सकते हो, √5/2। इसको भी आप ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ये वाला हो तो ये भी ऑप्शन सही है। बाकी एक ही मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल बताओ। 10,000 रुपये को ABC के बीच 31, 47 और 22 के अनुपात में बांटा गया। यदि B ने अपने
हिस्से का 10% ए को और 15% सी को दे दिया, तो ए और सी के नए हिस्से का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। रेशियो को जोड़ो, 31, 47 और 22 कितना हो गया? 31 और 22 कितना हो गया मेरे भाई? 31 और 22 हो गया 3 और 53, 53 और 47 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 की वैल्यू 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 100। तो रेशियो में पैसे बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा? 3100, 4700 और 2200 रुपये। फिर क्या बोल रहे हैं? बी ने अपने हिस्से का 10% ए को दे दिया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 470। ये इसने ए को दे दिया 470 रुपये, तो ए के पास टोटल कितना हो गया? 0, 7, 5 और 3, 3570 रुपये ए को मिल रहा है। सी का कितना हो गया? सी को 15% दिया है। 15% मतलब क्या हो गया? ये हो गया 15 7 105, तो 10 हासिल लग गया, 15 चौक 60 और 1 70, यानी इसने क्या किया? इसने 705 रुपये इसको दे दिए। तो अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके पास कितना हो गया? 5, 0, 9 और 2, यानी 2905 हो गया इसके पास। अब इन्हीं का रेशियो बताना है, ए और सी के नए हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो ये ए और सी का नया हिस्सा है, यही है। इसको काटना स्टार्ट करो, 5 से काटो, तो 5 7 35, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2, तो 5 चौक के 20, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, काटा तो सही है ना? 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ, अब इसको अगर काटेंगे तो 5 बार 4 लग गया इधर हासिल का, तो 8 और 1 1। अब किससे कट रहा है? ये कट रहा है अब 7 से, तो 7 से भी काट दोगे तो कितना कितना आएगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 102। और ये कितनी बार कटेगा? 7 8 56, 2 7 या 21। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा इसका 102 और रेशियो 83। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 102 रेशियो 83 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आज के जो सवाल है वो सारे के सारे प्री के हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आपसे जो नहीं बने, सारे के सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं बनते तो मतलब आपकी तैयारी, जब आपसे इस लेवल के सवाल नहीं बन रहे तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये वाला सवाल बताओ, एक टैंक के तल में रिसाव होता है तो 24 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, और यदि एक नल चालू होता है तो टैंक को 50 लीटर प्रति घंटा की दर से भरता है, तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। ये हो गया 12। ये इन दोनों का टोटल वर्क ले लो, एलसीएम 24 ले लिया, यहाँ से 24 1 जा 24 और ये 12 दूनी 24, तो इफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई? 3। 3 का मतलब क्या बोला गया है कि 50 लीटर प्रति घंटा की दर से भरता है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 50, तो बोला टैंक की क्षमता क्या है? टैंक की क्षमता क्या है? 24 है टोटल, तो 3 की वैल्यू 50, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इसका कितना गुना है? 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 400 लीटर इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे प्री के सवाल है और अभी के पूछे हुए सवाल है, 21-22 के सवाल, सारे के सारे सवाल, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 है, तो इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 गुणा b1 गुणा में h1 डिवाइड बाई 1/2 b2 गुणा में h2। अरे बेस इंटू हाइट, आधार गुणा में ऊंचाई, और इनका रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है? 4/3, ठीक है। हाफ से हाफ उड़ गया। b1 और b2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, आधारों का अनुपात बोला है ना, आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये h1 h2 की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो b1 इंटू में h1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। b2 इंटू h2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 4। और ये रेशियो कितना आ गया? 4/3। तो इधर क्रॉस करोगे तो 9b1 और इधर कितना आ जाएगा? 16b2। रेशियो में लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। 9b1 बराबर 16b2, तो b1 और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
B1 और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे ये। यहाँ से 9B1 बराबर 16B2 करोगे आप, ये B2 है, तो यहाँ से B1 की वैल्यू 16 और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 16:9। ऑप्शन नंबर ए 16:9 इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला लगाना था और मेरे भाई कुछ भी नहीं करना था, आसान सा सवाल था, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बताओ जल्दी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ जो है सिमिलर है। ABC का क्षेत्रफल PRQ का क्षेत्रफल 16 और 169 है। AB बराबर x, AC बराबर y, BC बराबर z है। ये देखो ये ऐसे है मेरे भाई, त्रिभुज बनाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये ABC है, ठीक है। ये त्रिभुज PRQ है। अब ये दोनों के दोनों क्या है कि सिमिलर है, ठीक है मेरे भाई। और इनका दिया हुआ है अपने को, ये 16 है और ये 169 है, ये 16 है और ये 169 है, ठीक है। और अपने को दिया हुआ है AB x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो PQ की वैल्यू अपने को निकालनी है ये वाली, ठीक है। AC y है, ये वाला y है, और BC z है, ये वाला z है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये सिमिलर है ये वाली। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, 16/169 बराबर y का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो यहाँ से ये स्क्वायर में हटा दूंगा तो यहाँ इधर कितना आ जाएगा, 4/13 बराबर y अपॉन में 4 ये PQ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 4PQ बराबर 13y, यही तो आ जाएगा, 4PQ बराबर 13y। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13y/4। एक ही ऑप्शन है बस, ऑप्शन नंबर डी, जो ये 13y/4 है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आसान से सवाल है, मैंने पहले भी कई बार बता रखे हैं, और ऐसा वाला सवाल मेंस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसा सवाल मेंस का है ये वाला सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल था इसलिए मैं ले आया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की बजाय 15 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलता है, तो वो उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक चल गया होता, तो उसके द्वारा चली गई वास्तविक दूरी क्या होगी। ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो। 10 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर की गति से चलता है, तो इसको मैं काट दूं, 2:3 कर दूं, रेशियो में काटूंगा तो ये 2 से चल रहा है, 2 की बजाय 3 से चल रहा है, तो इसको 30 किलोमीटर अधिक चल रहा है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर है। तो बोला है वास्तविक दूरी क्या होगी, वास्तविक दूरी कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 की वैल्यू हो जाएगी 60, और ये इसका करेक्ट आंसर है 60। क्या आंसर है मेरे भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी, 60 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आज के सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। अगर सारे के सारे सवाल आपसे नहीं बने, प्री के सवाल है, तो मतलब ये मान लो कि आपकी तैयारी कतई भी तैयारी नहीं है आपकी। ये वाला सवाल बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, क्या होगा आंसर। 2 वस्तुओं का मूल्य 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले में x% की और दूसरे में 30% की कमी की जाती है, तो a और b के नया मूल्य 10:7 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। 2 चीज़ों की कीमत का रेशियो दिया हुआ था, 4 है और 5 है। इसमें कितने की वृद्धि हुई अपने को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बोला है कि सेकंड वाली चीज़ को मैं 30% कम कर रहा हूँ। सेकंड वाली चीज़ में क्या हो रहा है, सेकंड वाली चीज़ में हो रही है 30% की कमी, ये लिखा हुआ है 30% की कमी सेकंड वाली दूसरी वस्तु के मूल्य में, तो ये 70% इसकी वैल्यू रह जाएगी। 30% की कमी यानी वैल्यू 70% ही रहेगी, तो 5 का 70% कितना होता है, 3.5। ये होता है मेरे भाई, 3.5 ही होता है। अब अपने को क्या दिया हुआ है कि जो नया रेशियो है वो 10:7 हो जाता है, मतलब 7 की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे भाई, 7 की वैल्यू दी हुई है 3.5, यानी कितना गुना हो गया, ये हो गया 0.5 गुना, यही हो गया। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 10 की वैल्यू हो जाएगी 5। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब अपने को ये बोला गया है कि अब इसका क्या निकालना था अपने को, कि जो ये 4 से 5 हुआ तो कितना % की इसमें वृद्धि हुई। कोई संख्या आप बताओ कि 4 से 5 हो रही है तो कितना % की वृद्धि होएगी। 1 की वृद्धि किस पे, 4 पे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, तो कितना आंसर निकल के आएगा मेरे भाई, 25%।
यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25%। क्या आंसर आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्री का सवाल है, बहुत ही चिंदी चिरकुट चोर सवाल है। इससे कई सारे सवाल बनाए गए हैं एसएससी द्वारा। कभी 4-5 दे देगा, कभी 5-6 दे देगा, 10% बढ़ा देगा, 30% कम कर देगा। ये बहुत ही चिंदी सवाल होते हैं, चिरकुट सवाल होते हैं। इनको पेन फ्री करना होता है। बस ये देखना होता है कि भाई ये 70% हुआ तो 3.5 है, मतलब 7 की वैल्यू 3.5 तो 10 की वैल्यू 5, यानी संख्या 4 से 5 हो रही है, तो मतलब क्या हो गया कि 25% बढ़ रही है संख्या। ठीक है, तो ऐसे चिंदी चिरकुट सवालों को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब ये वाले सवाल बताओ। तो नेक्स्ट वाला सवाल, ये वाला सवाल अभी का, ये 21 का प्री का सवाल है, ये 21 का। ठीक है मेरे भाई, 2 ट्रेनों की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि 2:5 है मेरे भाई। क्या है? 2:5 है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। बोला है दोनों ट्रेनों की गतियों में के 20 किलोमीटर का अंतर क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है दोनों का गैप की। ठीक है मेरे भाई, अब अपने को क्या बोला गया कि पहली ट्रेन 250 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो इसकी मैं स्पीड निकाल लूँ। स्पीड फर्स्ट एक लिख रहा हूँ, एक का मतलब कि पहली वाली स्पीड 250 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में कवर कर रही है, मतलब क्या हो गया कि इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड होगी 50। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 2 की वैल्यू आ गई 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब 25 गुना है इसका। अपने को दोनों के बीच का गैप निकालना था कि दोनों के बीच गतियों का अंतर क्या है। तो गतियों का अंतर क्या है मेरे भाई? 3 है। तो 1 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 75 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था मेरे भाई, सवाल को थोड़ा सा समझना था। बोला है कि स्पीड का रेशियो दिया है, और ये भी बोला है बोलने वाले ने कि जो पहली ट्रेन है वो 250 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में कवर कर रही है, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई? 50। तो 2 की वैल्यू मेरे भाई आपको क्या दी है? 50 दी है, तो 1 की वैल्यू 25। तो दोनों ट्रेनों के बीच गति का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 रेशियो का। तो आप खुद बताओ कि 2 की वैल्यू 50 है मेरे भाई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। 25 गुणा में 3, 75। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो डिफरेंस आएगा इन दोनों ट्रेनों के बीच स्पीड का। आगे चीज समझने में। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, 2 वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, न तो कोई डायग्राम बनाना है न ही कुछ करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? d², ये d क्या है? इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्या याद रखना है? d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये माइनस में है। ठीक है मेरे भाई, इसको सही से लिख लेना थोड़ा। d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें d की वैल्यू क्या है? जो इन केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? 12 है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 माइनस r1 की वैल्यू 7 और r2 की वैल्यू 2। दोनों की त्रिज्या दी हुई है अपने को 4 और 7 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का गैप कितने का है? 3 का। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? रूट का 135। रूट के 135 को अपन क्या लिख सकते हैं? 15 9 135, यानी रूट 15 गुणा में 9। 9 का अंडर रूट अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3, और रूट 15 का कितना रह जाएगा? रूट 15। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3√15। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? दिया हुआ है अपने को ऑप्शन नंबर 4, 3√15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे कि भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर बोल देता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? d² माइनस r1 और r2 दोनों के बीच का गैप, चाहे माइनस में आएगा तो भी वो स्क्वायर लगा हुआ है तो वो प्लस में हो जाना है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये बताओ, इसको 2 तरीकों से कर सकते हो आप। या तो टीचर को इंक्लूड करोगे तो टोटल 40 हो जाएंगे, तो 40 से भी कर सकते हो,
और अगर 40 को इंक्लूड करते हो तो पहले वाला वजन लेना पड़ेगा 51 वाला, और अगर 40वें को इंक्लूड नहीं करते हो तो फिर ये नया वजन लेना पड़ेगा 51.2 वाला। ठीक है मेरे भाई। 39 छात्र है और उनका औसत वजन 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक के वजन को शामिल कर ले तो औसत वजन 51.2 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन क्या है? तो पहला तरीका तो क्या है मेरे भाई कि आप शिक्षक को भी इंक्लूड कर लो। तो टोटल 39 थे और शिक्षक को इंक्लूड कर लिया तो 40 हो गए। इन 40 के में कितने की वृद्धि हो रही है मेरे भाई? 51 से 51.2 यानी 0.2 की वृद्धि हो रही है। तो यानी टोटल कितना वृद्धि हो रहा है? 8। तो 51 किलोग्राम टोटल एवरेज था, 8 की वृद्धि हुई, यानी कितना हो गया टोटल? शिक्षक का वजन कितना हो गया? 59। ये तो है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? आप टीचर को इंक्लूड मत करो। तो कितने छात्र रह जाएंगे? 39। तो 39 इंटू में 0.2 की वृद्धि हो रही है तो ये 0.2 यानी कितना आ गया यहाँ से निकल के? 39 दूनी 78 यानी 7.8। यानी जो टीचर का वजन होगा वो 7.8 प्लस में ये नया वाला 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो 51.2। तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? फिर भी आंसर आ जाएगा 59। ये इसका करेक्ट आंसर है। दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। ये वाला भी बेस्ट है और ये वाला भी बेस्ट है, दोनों सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप टीचर को इंक्लूड कर रहे हो तो आपको पुराना वाला एवरेज लेना पड़ेगा, और अगर आप टीचर को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपको नया वाला एवरेज लेना पड़ेगा जो टीचर अपने साथ लेके आया है। ठीक है मेरे भाई। तो ये थे आज के अपने सवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो प्री में कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। प्री का लेवल इतना कोई हार्ड नहीं होता है, बस कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई। कमेंट करके ज़रूर बताना आज के पेपर में आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है, कितने नंबर आपके आए। और क्लास तो पसंद आई गई होगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। आज के प्री के सवाल थे, कल मेंस के सवाल करेंगे। ठीक है, गुड नाइट।